Good morning, all the students of class 7. In our previous lecture, we discussed about electronic configuration of atom. Today, I will discuss some next topic of unit number 7, that is composition of matter. So, open your book and turn to page number 62. Today, our first topic is atomic number. अपने प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा कि एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल मौजूद होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। किसी भी एटम में प्रोटॉन हमेशा एक ख़ास तादाद में ही मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम के एक एटम में 11 प्रोटॉन मौजूद होते हैं, तो वो तमाम एटम जिनमें प्रोटॉन की तादाद 11 होगी वो सिर्फ सोडियम के ही एटम होंगे। इसी तरह ऑक्सीजन में प्रोटॉन की तादाद 8 है, इसलिए वो तमाम एटम जिनमें 8 प्रोटॉन मौजूद होंगे सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम होंगे। मुख्तलिफ एटम में प्रोटॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है और ये हर एटम की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है और इसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर इसमें मौजूद प्रोटॉन की तादाद के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। एटम में प्रोटॉन पर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है, लेकिन हर एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है। स्टूडेंट, इसकी वजह यह है कि हर एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा इक्वल यानी बराबर तादाद में मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मास नंबर। एटम में मौजूद पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का मास ना होने के बराबर है, इसीलिए किसी भी एटम का मास इसमें मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद पे डिपेंड करता है और किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम इसका मास नंबर कहलाता है। That is, mass number is equals to number of proton plus number of neutron. For example, एक सोडियम एटम में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, इसलिए सोडियम का मास नंबर 23 होगा। अब हम डिफ़ाइन करेंगे कि किसी भी एटम को शॉर्टली किस तरह डिस्क्राइब किया जा सकता है और इसके लिए हम सोडियम एटम की ही एग्जाम्पल लेंगे। सोडियम एटम का सिंबल Na है, कैपिटल N बराबर में स्मॉल a। इसका एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर 23 है, जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि एक सोडियम एटम में 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन मौजूद हैं। साइंटिस्ट किसी भी एटम को डिफ़ाइन करने के लिए इसके सिंबल के लेफ़्ट हैंड साइड पर नीचे इसका एटॉमिक नंबर और लेफ़्ट हैंड साइड पर ही ऊपर की जानिब मास नंबर लिखते हैं, जैसे कि आपकी बुक में पेज नंबर 63 में सोडियम एटम की एग्जाम्पल में दिया गया है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एलिमेंट। एक एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो एक जैसे एटम से मिलकर बनता है। किसी भी एलिमेंट के तमाम एटम में प्रोटॉन की तादाद सेम होती है। फॉर एग्जांपल सोडियम एलिमेंट सिर्फ सोडियम एटम से ही मिलकर बनता है। दूसरी एग्जांपल्स में कार्बन, मर्क्यूरी, आयरन और कॉपर वगैरह शामिल हैं। अब तक तकरीबन 117 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 90 एलिमेंट अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर से हासिल किए गए हैं, जबकि 23 एलिमेंट को साइंटिस्ट ने लेबॉर्ट्री में आर्टिफिशियली यानी मसनूही तौर पे बनाया है। हर एलिमेंट का एक ख़ास नाम और सिंबल होता है, जैसे कि आपकी बुक में पेज नंबर 63 में दिए गए टेबल से जाहिर है। ज़्यादातर एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल यानी सबसे बाहर वाला शेल इनकम्प्लीट होता है और ये एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट हिस्सा नहीं लेते। इनकी एग्जांपल्स में हीलियम, नियॉन और आर्गॉन शामिल हैं। इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है और इनका आउटर मोस्ट शेल मुकम्मल तौर पे फिल्ड होता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ आइसोटोप। किसी भी एलिमेंट के तमाम एटम सेम नहीं होते, ये मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। स्टूडेंट,
हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी एलिमेंट के तमाम एटम में प्रोटॉन की तादाद तो लाजमी सेम होती है, लेकिन इनका मास मुख्तलिफ हो सकता है। इसकी वजह यह है कि किसी एलिमेंट के डिफरेंट एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो हमेशा सेम होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ डिफरेंट हो सकती है। किसी भी एलिमेंट के वो एटम जिनमें प्रोटॉन की तादाद तो सेम हो, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ हो, आइसोटोप्स कहलाते हैं। ज़्यादातर एलिमेंट के एक से ज़्यादा आइसोटोप्स पाए जाते हैं। अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स के ज़रिए आइसोटोप्स को डिफ़ाइन करेंगे। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। दोनों में प्रोटॉन की तादाद सेम यानी 17 होती है, लेकिन इनका मास नंबर मुख्तलिफ होता है, जिसकी वजह न्यूट्रॉन की मुख्तलिफ तादाद में मौजूदगी है। डेट इज़ क्लोरीन नीचे लिखेंगे 17 एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखेंगे 35 मास नंबर। सेकंड आइसोटोप इज़ क्लोरीन, नीचे लिखेंगे 17 एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखेंगे mass number 37. Another examples is carbon. एलिमेंट कार्बन के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, जिनमें प्रोटॉन की तादाद सेम यानी 6 होती है, लेकिन इनमें भी मास नंबर डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह इनमें मुख्तलिफ तादाद में न्यूट्रॉन की मौजूदगी है। इस तरह कार्बन के 3 आइसोटोप्स को हम इस तरह कह सकते हैं C12, C13 एंड C14। अब हम आइसोटोप से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे। C14 जिसका मास नंबर, कार्बन का वो एटम जिसका मास नंबर 14 है, बहुत मुख्तलिफ बिहेवियर शो करता है। इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है और इसकी वजह ज़्यादा तादाद में न्यूट्रॉन की मौजूदगी है। C14 का न्यूक्लियस टूटकर पार्टिकल इमिट यानी खारिज करता है और एक नाइट्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को डीके कहते हैं और C14 को रेडियो एक्टिव कहा जाता है। जब ये डीके होता है तो कुछ मुख्तलिफ रेडिएशन इमिट करता है। कार्बन की तरह बहुत सारे दूसरे एलिमेंट भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप या रेडियो आइसोटोप्स रखते हैं। कुछ रेडियो आइसोटोप्स नेचर में मौजूद होते हैं और कुछ को लेबॉर्ट्री या न्यूक्लियर पावर स्टेशन में बनाया जाता है। डियर स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा।